जो शराबी थे वो लाइन में खड़े होते थे, उनको शायद परेशानी होती थी ये वाइन शॉप्स में जाके बियर्स लेने में। इन्होंने उनके लिए आसानी कर दी है कि ये लो आप डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जाके ये बियर लो आप आराम से। यानी कि जो लोग छुप छुप के पीते थे अब वो शरेआम पी सकते। देखिए ना, जो लोग वाइन शॉप्स में जाके छुप छुप के लेते थे और वो कई हफ्ते में एक बारी पीते थे, तो अब आने वाले टाइम पे वो तो आराम से डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएंगे और उनको तो कोई शर्म ही नहीं होगी। और ये आम हो गया, ये घर घर में। मुझे लगता है आने वाले टाइम पे ये अब ये होम डिलीवरियां भी करेंगे इस चीज़ में। भाजपा की सरकार है, यही होना है डेफिनेटली। मैं भी इनकी बातों से सहमत हूँ। जो भी है डेफिनेटली गलत ही हो रहा है। अगर आने वाले टाइम में ये बहुत गलत, क्या बहुत गंदा वाला इम्पैक्ट पड़ने वाला। जनरेशन तो आप समझ लो ये ख़त्म है, टोटली ख़त्म है। तो कोई नहीं, हमें एक काम करना चाहिए, हमें कॉलेज से कर दें जी फारिग, हम चलें घर, तो ये शराब की दुकानों में बैठते हैं और इन्जॉय करते हैं। यही एक सिस्टम है कॉलेज का। अगर ये सरकार जो एक सपोर्ट सिस्टम बन के नहीं आ रहा है, ये हमारे फ्यूचर के साथ खेल रहा है, तो सही है। मैं भी यही कह रही हूँ कि ये तो बंद होना चाहिए। मैं टोटली अगेंस्ट हूँ। लड़कियां भी बहुत ड्रग्स लेती हैं, सिगरेट स्मोक करती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। उनसे भी मेरी यही गुजारिश है कि इस तरह अपने आप को इस तरह तबाह मत करें, क्योंकि आपके माँ बाप को आपसे अलग उम्मीद होगी। आपके बाकी देश के जो और भी बहुत सारे लीडर्स वगैरह लोग हैं, उनको भी आपसे अलग अलग उम्मीद होगी। उनको लगेगा कि हमारे देश में जाके आगे नाम बढ़ाएंगे और हम एम्प्लॉयमेंट वगैरह ऐसी चीज़ों में आगे जाएंगे। लेकिन उधर से हमें इस चीज़ का बढ़ावा दे रहे हैं। अगर ये सब चीज़ें कॉमन हो जाएंगी तो इससे हम अपनी ज़िंदगी तबाह कर देंगे। अगर ये शरेआम बिकेगी तो हम ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट जनरेशन का तो नामो निशान नहीं होगा यहाँ तक के। तो ये जब बच्चे अगर कॉलेज में आएंगे पढ़ने के लिए, तो वो तो शराब लेके घूमेंगे दिन को। उनका तो वो तो होश में हवास में भूल जाएंगे कि माँ बाप से बात करें या बहन भाई। उनको तो ये कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए उनसे गुजारिश है कि ये सब बंद किया जाए। इससे साइड इफ़ेक्ट होगा हम पे भी, हर जगह मौतें होंगी, हादसे होंगे। इसीलिए उनको कहा है कि सब ये मतलब बंद किया जाए। जहां एक तरफ हमारी सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि वो भारत को नशा मुक्त बनाएगी, हमारे युवाओं को नशे से दूर करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से होता है और सरकार ये चीज़ कहती है कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर बियर, रेडी टू ड्रिंक और हो सकता है कि आने वाले दिनों में रेड वाइन और वाइट वाइन को भी अप्रूवल दे दिया जाएगा इन तमाम दुकानों पे ये तमाम चीज़ें बेचने के लिए। जो ये इशू है, इसको लेकर आज हम राजौरी के पीजी कॉलेज में पहुंचे हैं और हमारे साथ यहाँ पे स्टूडेंट है पीजी कॉलेज के। इनसे जानेंगे कि आखिर इनकी क्या राय है, क्या ये सरकार का फैसला सही है या गलत है, इनसे जानेंगे। हमारे साथ फिरोज़ जी हैं, ये सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और कॉलेज के स्टूडेंट भी हैं। इनसे भी जानेंगे कि क्योंकि ये एक अहम रोल रखते हैं, सोशल जो एक्टिविस्ट होते हैं वो तमाम इन सारे इश्यूज़ के ऊपर अपनी राय ज़रूर रखते हैं, तो इसलिए हम कॉलेज में पहुंचे इनसे जानने के लिए। जी फिरोज़ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में एक बड़ा फैसला लिया गया कि ये बियर जो है ये आम दुकानों पर भी बिकेगी, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूँ जो शाना बिशाना हमारे साथ खड़े होकर हमारी आवाज़ को एक आवाम तक पहुँचाते हैं और हमेशा इस चीज़ के लिए आप खड़े रहते हैं और आगे रहते हैं। देखिए, जो ये बिल पास हुआ है इसके हम सख्त खिलाफ़ हैं और कड़ी मजम्मत करते हैं इस चीज़ की। जहाँ पर एक तरफ सरकार जो है वो नशा मुक्त की बात करती है और नशा मुक्त के बड़े बड़े कैंप्स लगाती है, और वहीं पर आप देख लो बियर्स की जो ये डिपार्टमेंटल स्टोर में उन्होंने जो बिल पास किए हैं, ये तो सीधी सीधी बात ऐसी है कि नौजवानों को ये ख़राब करने के लिए, ताकि नौजवान जो है वो एम्प्लॉयमेंट की बात ना करें और वो इसी चीज़ का शिकार होकर, नशे का शिकार होकर वो कहीं नालियों में पड़े रहें, कहीं कुछ। क्योंकि आप मुझे एक चीज़ बताओ, इससे बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ेगा एक सोसाइटी में। क्योंकि जब एक छोटा बच्चा एक अपने बाप के साथ डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएगा तो वो कोई जूस वगैरह लेने जाएगा, उसने जाहिर सी बात है उसने ये चीज़ पूछनी है कि ये चीज़ क्या है। और बच्चों को वैसे भी जो है नई नई चीज़ें टेस्ट करने का शौक़ होता है और मन होता है, और वो जब वो चीज़ देखेगा, उसको जब घर वाले मना भी करेंगे इस चीज़ के लिए कि ये चीज़ नहीं करो, लेकिन एक दिन जब वो अकेला उस डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएगा और वो फिर उस चीज़ को टेस्ट करेगा और उसी का वहीं से जो है वो ख़राब हो जाएंगे बच्चे। ऐसे तो नशा, एक तरफ जो बड़े बड़े मैंने लीडर्स देखे हैं ऐसे जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम जम्मू कश्मीर से सीएम बनने के बाद ये शराब बिल्कुल बैन कर देंगे, तो अभी भी दौर उन्हीं का ही है, सरकारें उन्हीं की हैं। वो अगर अभी नहीं कर सकते तो मुझे नहीं लगता कि वो आगे आने वाले टाइम में जो है वो ये चीज़ करेंगे। अगर करने उनका, या तो फिर उनकी कोई इतनी रिस्पेक्ट नहीं है कि जो उनकी कोई बात सुने, या उनकी कोई सुनवाई नहीं है। और एलजी साहब से भी मैं ये गुजारिश करता हूँ कि ये नौजवानों के लिए कोई अच्छी अच्छी चीज़ें लाई जाएँ, स्पोर्ट्स लाई जाएँ, जिससे नौजवान तबके के जो हैं लड़के या लड़कियाँ तो वो आगे बढ़ें, स्पोर्ट्स खेलें
चलें और अपना नाम आगे चलाएं। एम्प्लॉयमेंट की बात कोई नहीं करता, नशे की बातें चल रही हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो यूथ है वो ख़राब हो रही है। फिर तो ये जो नशा मुक्त सेंटर इन्होंने खोले हुए हैं, ऐसे ऐसे सेंटर्स खोले हुए हैं, ये बंद कर देने चाहिए। मैं खाने जैसी चीज़ें यहाँ पर वो खोलो ताकि आप खुद उनको वो चीज़ दे रहे हो जिससे वो नशे में कोई नालियों में पड़ा रहे, कोई कहीं पड़ा रहे। इससे तो नौजवान जो है वो तबाही होंगे, और यूथ जो है वो एम्प्लॉयमेंट की बात करने के बजाय वो फिर ये नशे की बातें करेगी। क्योंकि जो बियर से स्टार्ट करेगा, जाहिर सी बात है जब वो आगे फिर शराब भी पिएगा और भी ड्रग्स लेगा, फिर तो आगे आने वाले टाइम पे ये और ड्रग्स भी डिपार्टमेंटल स्टोर में लाएंगे। ये सीधी हम नौजवानों के लिए, हम यूथ के लिए ये सीधा उनको ये एक ऐसे नशे की हालत में ले जाकर और एम्प्लॉयमेंट से हट कर और अच्छे जो इन चीज़ों से हट कर, ताकि जो नौजवान है, यूथ है, वो इसमें एम्प्लॉयमेंट की बात ना करे और नौकरियां ना मांगे, और गवर्नमेंट आराम से अपना जो ये टैक्स ये ले के ये पैसे कमाए। आपको क्या लगता है कि इस फैसले को सरकार को वापस लेना चाहिए या फिर ये फैसला सही है? देखिए, हमारा यही रहेगा, इस फैसले को सरकार को वापस लेना चाहिए। क्योंकि सरकार अगर ऐसे फैसले जो है नौजवानों के लिए करेगी, यूथ के लिए ऐसे फैसले करेगी, इससे यूथ जो है वो ख़राब होगी, और आने वाली जो जनरेशन्स हैं, जो देखो सीधी सी बात है, इन्होंने फिर यही किया। मुझे लगता है जो शराबी थे वो लाइन में खड़े होते थे, उनको शायद परेशानी होती थी ये वाइन शॉप्स में जाके बियर्स लेने में, इन्होंने उनके लिए आसानी कर दी है कि ये लो आप डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जाके ये बियर लो आप आराम से। यानी कि जो लोग छुप छुप के पीते थे अब वो शरेआम पी सकते। देखिए ना, जो लोग वाइन शॉप्स में जाके छुप छुप के लेते थे और वो कई हफ्ते में एक बारी पीते थे, तो अब आने वाले टाइम पे वो तो आराम से डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएंगे और उनको तो कोई शर्म ही नहीं होगी, और ये आम हो गया, ये घर घर में। मुझे लगता है आने वाले टाइम पे ये अब ये होम डिलीवरियां भी करेंगे इस चीज़। हमारे साथ यहाँ पे कुछ और भी स्टूडेंट हैं, इनसे भी जानेंगे। जी भाई साहब, आपका क्या कहना है? क्या आप क्या मानते हैं कि फैसला सरकार का सही है या गलत है? जी, ये सरासर गलत फ़ैसला है सरकार की तरफ से, क्योंकि इसका जो है बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी यूथ पे। तो यही जैसे फ़ेरोज़ भाई ने बोला कि ये अब जो इनने फ़ैसला किया इससे तो ये बिल्कुल आम हो जाएगा। पहले जो छुप छुप के पीते थे अब तो वो शरेआम पिएंगे, और इससे हमारी यूथ को बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। आप क्या चाहते हो, इससे हटकर क्या चीज़ें, नई चीज़ें गवर्नमेंट को लानी चाहिए? ऐसी चीज़ें तो सरकार को बैन करनी चाहिए, ये तो उसको और बढ़ा रहे हैं, तो इससे गलत ही इम्पैक्ट करेगा। जैसे अच्छी चीज़ें लानी चाहिए, जैसे स्पोर्ट्स हो गई हैं, स्पोर्ट के फील्ड्स में कुछ भी अच्छी चीज़ें जो हमारी यूथ को सही कर सके। जी, आप क्या कहेंगे, ये कि कैसा फैसला सरकार का? ये बहुत गलत फैसला है, क्योंकि इसकी वजह से हमारी यूथ पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। उनको स्पोर्ट्स लाना चाहिए, जो बच्चों को खेलना चाहिए, टूर एंड ट्रैवल करवाना चाहिए। तो ये तो सरासर गलत है इनका फैसला। जी, हर फील्ड में आजकल लड़कियों का बड़ा अहम रोल रहता है, क्योंकि लड़कियां भी किसी से कम नहीं हैं। तो हमारे साथ कुछ गर्ल स्टूडेंट भी हैं, इनसे भी जानेंगे कि इनका क्या कहना है। ये जो सरकार का एक फ़ैसला है कि आम दुकानों पर भी बियर और वाइन को बेचने का जो फ़ैसला किया गया, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? जी, जैसे हमारे भाई साहब बता चुके हैं कि ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। जैसे कि जानते हैं कि हम आजकल के बच्चे जो हैं, अगर हम ये ड्रग्स वगैरह लेंगे, बियर वगैरह पिएंगे, तो ये तो एक टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए तो हमें इससे एनर्जी तो मिलेगी, एनर्जेटिक होकर वो ड्राइविंग तो करेंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद देखो कितने हादसे होते जा रहे रोड्स पे, जिनकी वजह से कितनी मौत आ चुकी है। बहुत सारे लोग जो है अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे, उनके घर जो है, उनके घर बार बिल्कुल उजड़ चुके हैं। उनका सबसे मेन कारण यही है कि जो हम ड्रग्स लेते हैं, इससे हमारा लीवर वगैरह डैमेज होता है, हम अपनी ज़िंदगी टोटली तबाह कर देते हैं। ये बच्चे जो है, हम यूथ जो है, ये हमारे देश का फ्यूचर है, ये हमें ही तबाह करेंगे, मतलब ये सब चीज़ों को शरेआम कर देंगे। ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। हम इस बात से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं, और मेरी आप सबसे गुजारिश है, एज अ बहन मैं आप सबको ये बात बोलती हूँ, जो भी कोई ये भाई ये मेरी बात सुन रहे हैं, या फिर कोई बहन, क्योंकि लड़कियाँ भी बहुत ड्रग्स लेती है, ज़रूरी नहीं है कि ये बात लड़कों के लिए ही है, लड़कियाँ भी बहुत ड्रग्स लेती है, सिगरेट स्मोक करती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। उनसे भी मेरी यही गुजारिश है कि इस तरह अपने आप को इस तरह तबाह मत करें, क्योंकि आपके माँ बाप को आपसे अलग उम्मीद होगी, आपके बाकी देश के जो और भी बहुत सारे लीडर्स वगैरह लोग हैं, उनको भी आपसे अलग अलग उम्मीद होगी। उनको लगेगा कि हमारे देश में जाके आगे नाम बढ़ाएंगे और हम एम्प्लॉयमेंट वगैरह ऐसी चीज़ों में आगे जाएंगे, लेकिन उधर से हमें इस चीज़ का बढ़ावा दे रहे हैं। अगर ये सब चीज़ें कॉमन हो जाएंगी तो इससे हम अपनी ज़िंदगी तबाह कर देंगे, और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इन चीज़ों को बंद किया जाए जहाँ तक हो सकता है। आप क्या कहेंगे, जो सरकार का फैसला है, क्या शराब की ये जो नई अनाउंसमेंट की गई है कि बियर और शराब आम दुकानों पर बिकेगी, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जैसे फ़ेरोज़ भाई ने बोला, इंदी ने बोला, ये सब गलत है। अगर ऐसे कॉमन सब हर जगह पे शराब मिलने लगी, फिर तो छोटे छोटे बच्चे भी पिएंगे, उनसे साइड इफ़ेक्ट होगा। ये जनरेशन ख़त्म हो जाएगी तो नेक्स्ट जनरेशन की क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। इसीलिए
जो लीडर्स हैं बड़े, जो मोदी है, जो सब हैं, मतलब उनसे ये गुजारिश की जाती है कि इसको बंद किया जाए। अगर ये शरेआम बिकेगी तो हम ख़त्म हो जाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन का तो नामो निशान नहीं होगा यहाँ तक के। तो यही जब बच्चे अगर कॉलेज में आएंगे पढ़ने के लिए तो वो तो शराब लेके घूमेंगे दिन को, उनका तो वो तो होश में हवास में भूल जाएंगे कि माँ बाप से बात करें या बहन भाई, उनको तो ये कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए उनसे गुजारिश है कि ये सब बंद किया जाए, इससे साइड इफ़ेक्ट होगा हम पे भी, हर जगह मौतें होंगी, हादसे होंगे। इसीलिए उनको कहा है कि सब ये मतलब बंद किया जाए, ये सब गलत है, इसलिए सबको बैन किया जाए जहाँ तक हो सके। जहाँ एक तरफ रैलीज़ निकाली जा रही हैं कि शराब नहीं पीनी है, ड्रग्स डी एडिक्शन सेंटर खोले जा रहे हैं ताकि जो आदी हो चुके हैं ड्रग्स के उनका इलाज हो सके, तो वहीं दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में ये फ़ैसला किया जाता है कि बियर और वाइन जो है आम दुकानों पर बिकेंगी। आप क्या मानते हैं, इन रैलीज़ का कोई फ़ायदा है? अगर उन्होंने पहले ये बोला कि हमें नशा मुक्त भारत बनाना है और उसके बाद अगर वो ये करें तो इसका ये मतलब है कि सरकार अपने फ़ैसलों पे अटल नहीं है। तो अगर हमें एक तरफ ये बोलते हैं कि आप नशा मुक्त भारत बनाओ और दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि हमें हर दुकान पे एज अ वाइन मिलेगी, तो इसलिए हमारा भी इससे कोई फ्यूचर नहीं है और हमारे नेक्स्ट जनरेशन का भी कोई फ्यूचर नहीं है। तो मैं ये आपका क्या कहना है? बस यही कि भाजपा की सरकार है, यही होना है। डेफिनेटली मैं भी इनकी बातों से सहमत हूँ, जो भी है डेफिनेटली गलत ही हो रहा है। अगर आने वाले टाइम में ये बहुत गलत, क्या बहुत गंदा वाला इम्पैक्ट पड़ने वाला, जनरेशन तो आप समझ लो ये ख़त्म है, टोटली ख़त्म है। तो कोई नहीं, हमें एक काम करना चाहिए, हमें कॉलेज से कर दें जी फारिग, हम चलें घर, तो ये शराब की दुकानों में बैठते हैं और इन्जॉय करते हैं। यही एक सिस्टम है कॉलेज का। अगर ये सरकार जो एक सपोर्ट सिस्टम बन के नहीं आ रहा है, ये हमारे फ्यूचर के साथ खेल रहा है, तो सही है। मैं भी यही कह रही हूँ कि ये तो बंद होना चाहिए। मैं टोटली अगेंस्ट हूँ इनकी बात। एक तरफ हमारे ट्रैफिक विभाग है, जब कोई शराब पी के गाड़ी चलाता है तो उसका चालान किया जाता है, तो क्या सरकार अब उस फैसले पर टिकी रहेगी? क्या ट्रैफिक वाले उसका चालान करेंगे? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, चालान फिर नहीं होना चाहिए। ये तो ड्रिंक एंड ड्राइव, तो ये तो मतलब एक अपना शरेआम किया हाँ, जाए ये तो नहीं होना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली नहीं होना चाहिए चालान। तो ये स्टूडेंट्स थे गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजौरी के, तो इन्होंने साफ तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के इस फैसले को खारिज किया। इन तमाम स्टूडेंट्स ने ये चीज़ कही है कि ये फैसला गलत है, कोई दूसरी चीज़ें लाई जाए, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में इन बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनमें इन बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए ताकि इस नशे की लत से इन बच्चों को दूर भगाया जाए। जहाँ एक तरफ हमारी सरकार दावा कर रही हैं कि वो नशा मुक्त भारत बना रही हैं, जिस तरह से पिछले दिनों में राजौरी के अंदर क्या पूरे जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारी रैलीज़ करवाएगी सोशल वेलफेयर विभाग की तरफ से, हाथ में बच्चों ने स्लोगन पकड़े हुए थे और बड़े बड़े नारेबाजी कर रहे थे कि शराब नहीं पीनी है, नशे वाली चीज़ों से दूर रहना है। इवन के स्कूल कॉलेजेस के बीच में जो दुकानें हैं उसमें भी काफ़ी डिफरेंस होना चाहिए, जहाँ पे नशीले पदार्थ ना बिके। अब तो आम दुकानों में भी शराब और बियर को बेचने की बात की जा रही है। क्या राय थी इन तमाम स्टूडेंट्स की, वो जानने के लिए आज हम राजौरी के पीजी कॉलेज में पहुँचे, क्योंकि ये आने वाला भविष्य है। तो इनके फैसले पर जो इनकी सोच है उस पर भी सरकार को गौर फिक्र करनी चाहिए, और वो तो सरकार का फैसला है कि वो अपने उस फैसले को बदलेगी या नहीं, लेकिन आम जनता की क्या राय है वो जानने के लिए आज हम राजौरी के इस पीजी कॉलेज में पहुंचे थे और अपने चैनल के माध्यम से इन तमाम स्टूडेंट्स ने अपनी राय तो रख दी। अब सरकार का वो फैसला है कि वो इस फैसले को बदलती है या नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।